हर कहानी शुरू होने से पहले एक गलती होती है और कुछ गलतियों की कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। मैं ये कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ ताकि कोई और वो गलती ना करे जो मैंने की थी। मैं एक सिंपल सा बंदा था, ना हीरो ना एक्सप्लोरर, बस अपनी दुनिया में जीने वाला। उस दिन भी मैं सिर्फ लकड़ी ही काट रहा था। पर कुछ पल ऐसे होते हैं जब जिंदगी चुपचाप बदल जाती है। मैंने नोटिस किया कि मुझे कोई बुला रहा है। मैं जाना नहीं चाहता था, पर मेरे पैर जम से गए थे। एक पल में मैं किसी और जगह था। यहाँ लोग मरे नहीं थे, यहाँ लोगों को मारा गया था। मेरे सामने एक ऐसी जगह थी जो जिंदा लग रही थी। वो जगह मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। वो जगह मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मेरे पीछे मुड़ते ही मेरा रास्ता खत्म हो चुका था। अब मैं वापस नहीं जा सकता था। ये देखने के बाद मैं समझ गया था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा था वो चीज़ ज़्यादा डरावनी थी। उस पल मुझे समझ आया ये सब इत्तेफाक नहीं था। मैं यहाँ गलती से नहीं आया था। ये जगह मुझे यहाँ लाना चाहती थी। मुझे डर लग रहा था। मुझे ये परीक्षा नहीं देनी थी। मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती। मैंने बिना कुछ सोचे भागना शुरू किया। मैं घर वापस आ गया था। सब कुछ ठीक लग रहा था।
पर ठीक होने में और नॉर्मल होने में फ़र्क होता है। सुनसान जंगल में रात के 2 बजे कौन दरवाज़ा खटखटाता है? एम्बरफॉल? एम्बरफॉल क्या है? यही सवाल मेरे दिमाग में अभी चल ही रहा था, तभी मेरे साथ कुछ और अजीब चीज़ होती है। अब ये क्या है? तुम लेट नहीं आए। तुम्हें लेट आया गया वापस जाने की गलती मत कर। क्योंकि एम्बरफॉल लोगों को वापस नहीं जाने देता। तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो। तुम्हें देख रहा था और हो रही थी। नहीं, तुम छुपे पर तुम लौट आओ, जो कि एम्बरफॉल उन्हें बुलाता है जो उसके होते। ये सफर तुम्हारा नहीं था। मेरा इंतजार था, ये मेरा इंतजार था। एम्बरफॉल भी आओ। एम्बरफॉल भी आओ तुम नहीं आए तो तुम मरोगे। मुझे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये क्या था अभी? एक कैसेट और उसमें सिर्फ एक नाम, एम्बरफॉल। मैं नहीं जानता ये जगह क्या है, पर एक बात पक्की है, अब मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। सच जानना पड़ेगा। एम्बरफॉल, मैं आ रहा हूँ। ये एम्बरफॉल है क्या? नाम तो रियल लग रहा है, पर कहीं मेंशन ही नहीं है। आई एम कमिंग फॉर यू एम्बरफॉल। कल जाऊंगा। मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया था। मुझे लगा यह सफ़र आसान होगा, लेकिन मेरी गलतफहमी इतनी जल्दी दूर होगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। लगता है काफ़ी टाइम से यहाँ पर कोई नहीं आया है। इसके पास एक जर्नल है। डे 17। मैं एम्बरफॉल की तलाश में हूँ। किसी ने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद जाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं वहाँ मौत है, पर मुझे लगता है वहाँ सच मिलेगा। अगर ये जर्नल किसी को मिली तो समझ लेना एम्बरफॉल तुम्हें नहीं बुलाता, तुम खुद उसकी तरफ चलते हो। और अगर तुम ये पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे मार दिया। अभी भी समय है, वापस मुड़ जाओ। मतलब प्रॉब्लम एम्बरफॉल नहीं है, प्रॉब्लम हम हैं। ये भी मेरी तरह ही था। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है। अभी अभी कौन था यहाँ पर? मुझे लगता है मुझे घर वापस जाना चाहिए। मुझे इस बंदे की तरह नहीं बनना।
वापस जाना आसान नहीं है। मैं भी मुड़ा था, पर रास्ता कभी वापस नहीं मिला। एम्बर फॉल तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उसे छोड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। अब तुम भी सफ़र का हिस्सा हो। मैं समझ गया था कि मैं वापस नहीं जा सकता। अगर मैं वापस जाने की कोशिश करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मैं बस सर छुपाने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं इस सैंडस्टॉर्म से बच सकूं, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह मिलेगी जो मुझे अंदर से तोड़ देगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हम एम्बर फॉल को ढूंढने निकले थे। मैंने सुना था वहाँ खजाना है जो इंसान को बदल दे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें समझ आया एम्बर फॉल मिलता नहीं, एम्बर फॉल बुलाता है। लोग गायब होने लगे, कोई आवाज सुनता था, कोई रास्ते से भाग जाता था, और जो लौटने की कोशिश करता था वो कभी लौट नहीं पाया। ये खजाना नहीं है, ये एक चाल है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अभी भी वक्त है, पीछे मुड़ जाओ, वरना अदाकर की तरह तुम भी सिर्फ कहानी बन जाओगे। एक कैसेट ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया था। जब हजारों लोग उस जगह को नहीं ढूंढ पाए तो मैं अकेला उस जगह को कैसे ढूंढूंगा। और अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं जहां पर अगर मैं इस सफर को जारी रखूंगा तो मैं मरूंगा, और अगर मैं जारी नहीं रखूंगा तो डेफिनेटली मरूंगा। ये सफर जमीन से शुरू हुआ था, लेकिन ज्यादा देर तक जमीन मेरा साथ नहीं दे सकी। रास्ता बदल चुका था, अब मुझे पानी से जाना था। काफ़ी दूर आ चुका था मैं, इतना दूर कि वापस जाना भी आसान नहीं था। समंदर अचानक से बदल गया, जैसे किसी ने उसे छेड़ दिया हो। लहरें तेज हो गई और हवा जैसे चीख रही हो। तब मैंने उन्हें देखा, जहाज डूबे हुए, टूटे हुए और बिल्कुल खामोश। मुझे लगा यहाँ पर इंसानियत मिलेगी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
कई दिनों से मैंने किसी का चेहरा तक नहीं देखा था। जैसा मैंने सोचा था, ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं थी। ये जगह नॉर्मल नहीं थी। ये जगह एक कब्रिस्तान था। उन लोगों का कब्रिस्तान जो एम्बर फॉल को ढूंढने आए थे। मुझे समझ आ गया, ये सब सिर्फ हवा और पानी ने नहीं किया, कुछ और भी था यहाँ पर। मैं रुक नहीं सकता था। अगर रुकता तो शायद मैं भी यहीं रह जाता। इस जगह से बच के निकलना मेरा अगला रास्ता था। जितनी ये जगह खूबसूरत हो रही थी, उतना ही मैं एम्बर फॉल के और ज्यादा करीब पहुंच रहा था। काफी दिनों से चल रहा ये सफर अब कुछ सेकंड्स का रह गया था। मेरी मेहनत और मेरे सफर का फल अब मेरे सामने था। इससे ज्यादा खूबसूरत जगह मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हजारों लोगों ने इस जगह को ढूंढना चाहा, लेकिन कामयाब सिर्फ मैं हो सका। लेकिन कुछ सवाल अब मेरे दिल में चल रहे थे। इतनी खूबसूरत जगह से लोग क्यों चले गए? Offering a purple rose. And I'd find you if I could. Invite you to. भागो भागो बेटा, प्लीज भागो। ये लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। मैंने वक्त को देखा है। मैंने वो देखा है जो अभी हुआ भी नहीं। नहीं, आप गलत हैं। वो सिर्फ एक बच्चा है। अभी नहीं, लेकिन एक दिन ये सब कुछ जला देगा। मेरा राज्य, मेरी दुनिया। वो क्या करेगा? मैंने उसे पाला है। मैं उसे तुम उसे जानती हूँ। जानती हो, लेकिन मैं उसका भविष्य जानता हूँ। जल्दी जल्दी बेटा, भाग जाओ। जिंदा रहना, सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मर जाओगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भागो भागो। I can see you. मैं तुम्हारा इंतजार इतने सालों से कर रहा था और तुम इतनी जल्दी वापस जाने की सोच रहे हो। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम मेरी आवाज कैसे निकाल रहे हो?
वो जगह सिर्फ एक दिखावा थी, क्योंकि असली जन्नत ये है, असली एम्बर फॉल ये है। जो मेरे साथ इतने दिनों से हो रहा था, ये सब इत्तेफाक नहीं था। ये सब मुझे इस जगह पर लाने के लिए किया जा रहा था। ये सब मुझे कुछ दिखाने के लिए किया जा रहा था। ये जो तुम देखोगे, ये सिर्फ यादें नहीं है, ये सच है जो छुपाया गया। एम्बरफॉल का राजा सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो वक्त को देख सकता था, भविष्य जो अभी हुआ भी नहीं था। और उस भविष्य में एक बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जो उसका अंत बनने वाला था। डर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। उसने फैसला लिया, एक माँ से उसका सब कुछ छीन लिया। ना इंसाफ ना रहम, सिर्फ एक डर अपनी मौत का। और धीरे धीरे ये डर एक जुनून बन गया, इमॉर्टल होने का जुनून। वो जिंदा रहना चाहता था हर कीमत पर, चाहे उसके लिए उसे इंसानियत को क्यों ना जलाना पड़े, क्योंकि उसके लिए जिंदगी एक वरदान नहीं, एक डर थी और मौत एक दुश्मन। इसीलिए वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। और उस एक फैसले ने पूरी दुनिया को बदल दिया। 5 राज्यों ने उसके खिलाफ तलवार उठाई, पर असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसका नहीं था, कुछ और भी था जो उसे देख रहा था, जो उसे जला रहा था। अगर जो मैंने देखा है वो सच है, तो मुझे मर ही जाना चाहिए। जो इस निर्दय राजा ने लोगों के साथ किया, शायद इसी से उन्हें इंसाफ मिल सकता है। सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होगी।